कुछ लोग अपनी असफलता पर घर परिवार की स्थिति, व्यवस्था की कमी और आर्थिक कमजोरी जैसी समस्याओं को कोसते हैं, लेकिन ये बड़ा सोचनीय और विचारणीय तथ्य है कि आखिरकार पहले का समय जो इस आधुनिक युग से बिल्कुल परे था, तो क्या लोग सफल नहीं होते या अधिकारी नहीं बनते थे? ऐसे सवालों का बेहद शानदार जवाब के तौर पर बलिया के कोषागार के डिप्टी कैशियर रामचंद्र जी हैं। बिजली की कमी, पैसों का अभाव, लालटेन और डिबरी के सहारे पढ़ाई और खेती किसानी का पूरा काम जैसे तमाम समस्याओं का सामना करते हुए मन से दिन रात पढ़ाई कर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। खास तौर से आज के युवाओं के लिए बेहद शानदार और प्रेरणा स्रोत है डिप्टी कैशियर रामचंद्र की सफल कहानी। कोषागार बलिया के डिप्टी कैशियर रामचंद्र ने बताया कि मैं गाजीपुर जिले का रहने वाला हूं। मैं बिल्कुल सामान्य परिवार का था। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान थे। आइए जानते हैं डिप्टी कैशियर रामचंद्र की पूरी सफल कहानी। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम रामचंद्र है। मैं जनपद गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। कैसे सफलता मिली? आज किस पद पर है, कहाँ है? आज मैं कोषागार में डिप्टी कैशियर के पद पर कार्यरत हूँ। कैसे सफलता मिली? क्या कुछ पढ़ाई लिखाई हुई? परिवार की क्या स्थिति थी? परिवार में तो मेरे माता पिताजी बिल्कुल सामान्य परिवार और किसान थे, और मैं जनपद गाजीपुर से ही अपना स्नातक किया हूँ। और इसके बाद मैं परीक्षा दिया और इसके बाद मेरा चयन हुआ। नहीं, हम लोग परीक्षा तो बहुत दिए, जैसे कंपटीशन की। मैं जैसे चिकित्सा विभाग में भी इंटरव्यू दे चुका हूँ लखनऊ में, और रेलवे में, और मैं पीसीएस का भी एग्ज़ाम दिया 3 बार। एक बार 1996 में मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, लेकिन वहाँ असफलता ही हाथ लगी। कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, जिसमें हम लोग उसमें चूक कर गए। बाकी तो सर ईश्वर की कृपा से मैं 1991 में मैं जो है यहाँ कैशियर के पद पे चयनित हुआ। तो आपने स्कूल पर प्राथमिक विद्यालय में भी गाँव में पढ़ाई की? जी, हम लोग प्राइमरी के स्कूल में पढ़े हुए हैं। पहले जैसे हम लोग पटरी पे लिखते थे और झोला लेके चलते थे गांव में, तो ग्रामीण परिवेश था, वहाँ कोई तामझाम नहीं था। बिल्कुल नेचुरल ढंग से पढ़ाई हुई हम लोगों की। और खेती बाड़ी भी की है? हाँ सर, हम लोग खेती बाड़ी भी, तो हमारे यहाँ, हमारे घर ज़्यादा खेत नहीं था, 18 बीघा खेत था, लेकिन पिताजी 7 भाई थे, अब तो बंटवारा हो गया है। लेकिन हम अपने हाथ से बैलों से हल भी जोते हैं। मुझे खेती करने का बहुत बड़ा शौक था। मैं हरियाली देख के खुश होता था अपने खेतों की। और हम लोग जो है कृषि कार्य करते हुए अथक परिश्रम के साथ लोग पढ़ाई भी करते थे, रात दिन पढ़ाई करते थे, और तब जाके सफलता लालटेन में पढ़े हैं? हाँ, हम लोग सब लालटेन और ढिबरी युग भी हम देखे हैं, क्योंकि हम लोग उस समय बिजली गांव में नहीं थी। हम लोग ज़्यादातर हम लोग गाँव में लालटेन, इसके बाद जो लैपटॉप क्या बोलते हैं उसको, लैंप था। हाँ जी, लैंप और लालटेन, और कहीं कहीं जो डिबरी जलती थी, तो वो गरीबी का द्योतक था। तो हम लोग बहुत संघर्ष के बाद इस जगह पे आए। तो क्या आप ये मानते हैं कि परिस्थिति ज्यादा बाधा नहीं बनती है सफलता में? नहीं, बाधा तो पड़ती है। परिस्थितियाँ, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, और बिना संघर्ष के, बिना अभाव के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। ये अभाव भी जरूरी है कि आदमी को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक अभाव नहीं दर्शाएंगे, उनके अंदर नहीं पैदा होगा बच्चों के कि मेरे माँ बाप गरीब हैं या कृषि करते हैं, उनके पास आय के ज़्यादा स्रोत नहीं है, तो हम लोग रिजिड होते हैं और उस पर दृढ़ संकल्पित होकर कोई ध्येय को प्राप्त करने के लिए हम लोग अपना ये जुनून दिखाए। अच्छा, तो आपको अभी कैसा लगता है डिप्टी कैशियर के पद को संभालते हुए? कितना वर्ष हो गया? अब तो सर हम 1997 से प्रमोशन पाए थे, सितंबर 1997 में, और तब से अभी मैं इसी पद पे कार्यरत हूँ। हालांकि हम लोग की नियमावली तो बहुत है, जैसे कि हम ट्रेजरी अफसर और अकाउंट अफसर भी बन सकते हैं अगर प्रमोशन समय से हो तो आपने कैशियर का पद अभी संभाला है, काम कर रहे हैं इस पर, लोगों का सेवा कर रहे हैं, तो
आपको ये सफलता कैसे मिली? क्या परीक्षा इसके लिए देना पड़ा था? उस समय हम लोग के समय में मेरिट सिलेक्शन हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं 1991 की। यहाँ जैसे जिले स्तर पर वैकेंसी निकलती थी, तो क्योंकि हम गाजीपुर से हैं तो हम लोग पेपर में पढ़े थे और विज्ञापन निकला था, तो बस एक पन्ना में फार्म भरे थे। और एक पन्ना में फार्म भरने के बाद बलिया जिलाधिकारी के यहाँ से हम लोग यहाँ से इंटरव्यू हुआ और हम लोग का सिलेक्शन हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।